नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों की सियासी बिसात बीत चुकी है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला लगातार जारी है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी को लेकर सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस की चुनावी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। हरीश रावत ने यह कहा है कि कांग्रेस जो है वो सुस्त हो गई है, कांग्रेस आलसी हो गई है और कांग्रेस की जगह बीजेपी ने ले ली है। ये तमाम बड़ी बातें चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की ओर से कही गई है। इस तरह के बयानों का सामना जो है वो कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। तो दूसरी बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने अयोध्या में पहुंचकर रामलला के दर्शन किए हैं। जी हां, तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचा, तो ऐसे में अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता चरणजीत सिंह चन्नी का अयोध्या में रामलला के दर्शन करना जाहिर तौर पर अब चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। इस तरीके की बातें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया है, चूंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब सीट से उन्हें चुनाव लड़वाने का प्लान तैयार कर रही है। इस तरीके की खबरें आई थी, लेकिन अभी तक चन्नी को टिकट नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने रामलला के दर्शन जब किए हैं तो वो तस्वीरें शेयर की है और ये लिखा है कि राम मंदिर अयोध्या में भगवान के दर्शन किए। और बता दें कि हाल ही में चन्नी जो है वो विदेश से वापस लौटे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में वो लगे हुए हैं। ऐसा है कि मैं श्रद्धा से आया हूँ और कोई वीडियो और वो बनाने के चक्कर में नहीं हूँ, इसलिए आपसे छुप रहा था। तो लेकिन आप भी तो गुरु हो, घेर लिया मुझे, धन्यवाद आपका। तो मैं राम जी को प्रणाम करने आया हूँ और यहाँ हमारे गुरुद्वारा साहब हैं, जहाँ गुरु नानक साहब, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, तीन गुरु एक जगह आए हैं। उनका ब्रह्मगढ़ कुंड गुरुद्वारा नाम से है, तो वहाँ भी दर्शन किए हैं और राम जी के भी बड़े खुले दर्शन मिले हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा जब भगवान राम को आपने देखा इतने सालों संघर्ष के बाद? ऐसा है कि मेरा जन्म भी रामनवमी का ही है, तो मुझे उन्होंने बुलाया है तो मैं आ गया। अयोध्या कैसी लग रही है? अयोध्या मैंने पहले देखी नहीं, लेकिन बहुत अच्छी है, लेकिन अभी बहुत काम होने को बाकी है। और इन सब के बीच देखना दिलचस्प होगा कि क्या चन्नी जो है वो जिस तरीके से रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो ऐसे में क्या उनका मन परिवर्तन हो रहा है। चूंकि भगवा के रंग में रंगे हुए कांग्रेस पार्टी के नेता चरणजीत सिंह चन्नी नजर आए हैं और उन्होंने रामलला के दर्शन किए हैं, वो भी तब जब पूरी कांग्रेस पार्टी ने रामलला के विराजमान होने का जो पूरा कार्यक्रम था उसका विरोध किया था। तो इन सब के बीच ये बड़ी खबर मानी जा रही है पंजाब से। हालांकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। वहीं बात करें जो उत्तराखंड से दरअसल मुख्यमंत्री भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर बयान दिया है इन चुनावों के बीच, और हरीश रावत ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी सुस्त हो गई है, कांग्रेस पार्टी आलसी हो गई है। क्या कुछ हरीश रावत ने कहा है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठाए हैं, यानी अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं, सुनिए। को जब तक सत्ता के लिए भूख पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है हर स्तर पर। कोई राष्ट्रीय स्तर की बात या प्रांतीय स्तर की बात नहीं है, गांव के स्तर पर भी, मोहल्ले के स्तर पर भी उनके कार्यकर्ताओं ने हमारा स्थान ले लिया है। जब तक हम उनको उस स्थान से
पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे, अपने ब्लॉक के नेता हो पाएंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि इस भूख को पैदा करने के लिए जो हमारे गठबंधन के साथी हैं वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। आपने ये भी कहा है उठो जागो और लड़ो जीतो। इस समय प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कांग्रेस जन को अपनी स्वयं की शक्ति का आह्वान करना है, साधन नहीं है। और बहुत सारी दिक्कतें पार्टी के सामने खड़ी की गई है। सत्ता के द्वारा जो है नग्न नाश धन शक्ति का और सत्ता शक्ति का किया जा रहा है। तो इसमें हम जब तक करो और मरो की भावना से इस चुनाव को नहीं लड़ेंगे, काम नहीं चलेगा। इस ये बयान जो सत्यता है, उस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। भाजपा सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है और हम उस अपेक्षा में सक्रिय नहीं हो पा रहे। हमको उनसे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि हमको उनको अपने स्थान से हटाना है। हम ये हर किसी को अपने मन में सोचना है। उसके लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एक बूटी हो और बूटी हम वो कर ले। उसकी एक ही बूटी है कि हमको अपना स्थान, जो हमारा स्थान था जिसे भाजपा ने ले लिया, उस स्थान को ग्रहण करना है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भूख दिखाई दे रही है कि हम सत्ता में आए, तो उसके लिए वो ये मान करके चल रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव हमारे पास अवसर है और उस अवसर को खोना नहीं चाहते। इसलिए 5 सीटों पर बड़ी ज़बरदस्त टक्कर इस समय कांग्रेस के लोग दे रहे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस 5 सीटों पर 2009 का इतिहास दोहराएगी। तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठाए हैं, उनकी तैयारियों पर उठाए हैं, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ आए गठबंधन के लोग उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं उठो जागो लड़ो और जीतो। उनका दावा ये भी है कि हम हरिद्वार सीट जीत रहे हैं और उत्तराखंड की 4 अन्य सीटों पर भी जीत हो रही है। टिहरी में हम आगे हैं, अल्मोड़ा में कांटे की टक्कर है। ये तमाम उत्तराखंड की अलग अलग जो लोकसभा सीट है उनको लेकर जो बातचीत है वो हरीश रावत के जरिए की गई है। लेकिन तमाम जो कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर बने हुए हैं, जिस तरह की भगदड़ कांग्रेस पार्टी में चुनावों के बीच मच रही है, उसको लेकर भी हरीश रावत ने जवाब दिया है और ये कहा है कि चुनावों के वक्त इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, कुछ लोगों के अपने स्वार्थ बन जाते हैं, उनका कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। और बीजेपी तो इस समय येन केन प्राक्रेन ये इंप्रेशन देना चाहती है कि विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर हो गया है। ये तमाम बातें हरीश रावत की ओर से कही गई है और उन्होंने जाहिर तौर पर यह भी कहा है कि दरअसल आज का जो वक्त है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जगह जो है बीजेपी ने ले ली है और कांग्रेस पार्टी को जाहिर तौर पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए इन चुनावों में बन रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दरअसल कई कांग्रेस पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। फिर चाहे वो मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के जाने माने प्रवक्ता गौरव वल्लभ हो, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से इनका मोह भंग हुआ है और इस तरीके से कहीं ना कहीं अब बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं। तो इन सब के बीच हरीश रावत का भी ये बेहद चौंकाने वाला बयान, जिसमें वो मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सुस्त हो गई है, कांग्रेस पार्टी आलसी हो गई है और गठबंधन कहीं ना कहीं उसे जगाने का काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिखरती ही नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा बयान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सामने आया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।